हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, जैसे दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या डिफरेंस या डिवीजन डिफरेंशिएबल होता है। फिर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, एक नॉन डिफरेंशिएबल हो, तो दोनों का सम जो होता है वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग डिफरेंट थ्योरम्स पढ़े थे। तो आज उस पे सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1। अब देखो, इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी बताना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो, ये एक उपाय है कि आप इसको पहले एक्सपेंड करो, मॉड हटाओ, मॉड हटाने के लिए अलग अलग केस बनाओ और फिर अलग अलग केस बना के मॉड हटा लो और फिर आप चेक कर दो कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक है, मतलब मेथड से LHD RSD निकाल के। और एक उपाय है कि आप डायरेक्ट प्रॉपर्टीज का यूज कर लो, जैसे मैंने बताया था कि मॉड एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन, अंदर वाला मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0। अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, वहां पे डिटेल्स में लिखे थे लो, लिख देते हैं यहाँ पे, बोलेंगे इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल देन, ध्यान से देखना, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल देन मॉड एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन एफ एक्स इक्वल टू 0। मतलब कोई फंक्शन एफ एक्स है जो कि डिफरेंशिएबल है, तो उस पे मॉड लगा दे तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहां पे? तो जब जब एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो सोचो, मॉड एक्स कब कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा? एक्स तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, वाई इक्वल टू एक्स डिफरेंशिएबल है। तो बोलेंगे मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 होगा तो मॉड x डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फिर मॉड x माइनस 1 की बात करें, ये मॉड x माइनस 1, तो बोलेंगे मॉड x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 1। तो देख लो, ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है और ये 0 पे तो डिफरेंशिएबल होगा, बाकी ये 1 पे नहीं होगा। तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टीज बताया था कि कोई फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, दूसरे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो, मतलब डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल का सम जो होता है वो नॉन डिफरेंशिएबल आता है ऑलवेज। तो देख लो, 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं और 0 पे ये डिफरेंशिएबल। ठीक है, समझ रहे हो आप? ये 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी सब जगह तो डिफरेंशिएबल है ही ना। तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल है और ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं, तो दोनों का सम 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का सम डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, 1 पे तो बोलेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 is not differentiable at x equal to 0, 1। ठीक है, तो यहां पे हम लोग प्रॉपर्टीज से बता दिए कि 0 और 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, एक पता नहीं बताए थे कि नहीं हम, ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, ये अगर नहीं बताए होंगे तो ये बोनस में आप ध्यान रखना। बोनस देखो, किसी पॉइंट पे मान लो इफ एट x इक्वल टू a एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर नॉन डिफरेंशिएबल देन एफ एक्स प्लस जी एक्स मे बी डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, किसी पॉइंट पे, मान लो कोई पॉइंट है x इक्वल टू ए, इस पे एफ एक्स भी नॉन डिफरेंशिएबल
एंड gx भी नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब दोनों बोथ आर नॉन डिफरेंशिएबल। तो दोनों का जो सम होगा वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, ठीक है, और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। तो ये चलो, अगर ये नहीं बताया था मैंने, ये शायद नहीं बताया था, तो इसको एज ए बोनस प्रॉपर्टीज इसको याद रखना है, ठीक है। बट खैर यहाँ पे ये चीज यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि एक अगर डिफरेंशिएबल हो, ध्यान से देखना, चलो फिर से थोड़ा सा इसको रिकॉल कर देते हैं। बोले कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, दूसरा फंक्शन भी डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, तो दोनों का जो सम होता है, मतलब कि दोनों का सम होता है वो डिफरेंशिएबल हो जाता है, ठीक है। अगर एक डिफरेंशिएबल एक नॉट डिफरेंशिएबल, तो दोनों का सम जो होगा वो नॉट डिफरेंशिएबल, फिक्स है, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। और ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, मतलब एक सेम पॉइंट पे, एक सेम पॉइंट पे दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का सम जो होगा वो मे बी डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब अगर दोनों सेम पॉइंट पे, मान लो सेम पॉइंट पे, जैसे ये देखो, ये अलग अलग पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये मॉड एक्स 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन ऐसा ये यहां पे नहीं बोला जा रहा है, यहां बोला जा रहा है कि ये नॉन डिफरेंशिएबल हो किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। ये फिर से दूसरा फंक्शन भी नॉन डिफरेंशिएबल हो उसी पॉइंट पे, तो उसका सम जो होगा वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अच्छे से समझना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन बनाने से बेटर है कि जो भी बनाओ वो ऐसे बनाओ कि उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो बन जाए। यहाँ पे आपने लॉजिक समझा कि नहीं समझा, यहाँ पे एक फंक्शन डिफरेंशिएबल एक फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है, सेम पॉइंट पे। जैसे 1 पे बात करें तो जैसे मॉड एक्स ही है, लो मॉड एक्स थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। y इक्वल टू है मॉड एक्स, ठीक है, इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ होता है ये, तो देख लो ये 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी बोला जाए 1 पे ये क्या होगा, तो 1 पे ये डिफरेंशिएबल होगा। और एक है y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, तो इसका ग्राफ होता है ऐसे, 1 यूनिट राइट साइड शिफ्ट होता है। तो ये देखो, ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है और ये 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का जो सम होगा वो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। और ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है और ये 0 पे डिफरेंशिएबल है, देखो 0 पे ऐसे स्मूथ ग्राफ है, ठीक है, 0 पे कोई भी मतलब शार्प एज नहीं बन रहा है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है और वर्टिकल टेंजेंट नहीं बन रहा है। तो 0 पे ये डिफरेंशिएबल है और ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एक डिफरेंशिएबल एक नॉट डिफरेंशिएबल, तो दोनों का सम नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों का सम 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल हो गया एंड 1 पे भी नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों में एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा, तो ये अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका ग्राफ भी बनाने का आप प्रयास करो, ठीक है, इसका ग्राफ बनाने का प्रयास करो और देखो कि ये 0 और 1 पे आपको कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। इसका ग्राफ मैं नहीं बनाने जा रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले फंक्शन में मैं बता चुका हूं इसका ग्राफ, ठीक है। फंक्शन में जब मॉड हम लोग पढ़ रहे थे तो इसका ग्राफ मैंने बताया था, सो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको ट्राई करना है, देखना है कि याद है कि नहीं, ठीक है। इसका ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ अभी आप इस वीडियो को पॉज करके बनाओ और देखो कि आपसे बनता है या नहीं, ठीक है। तो आप बनाओ, ठीक है, और मिलाने के लिए कि सही है या गलत मैं यहाँ पे एक रफली बना देता हूँ, आप मिला लेना, अभी नहीं देखो, ठीक है, जब बना लेना तब देखना, ठीक है, बिना बनाए नहीं देखो, ठीक है। अभी भी मना कर रहा हूँ, रोको वीडियो रोको, ठीक है। चलो मैं बना दे रहा हूँ, ऐसे होगा, ये 0 ये 1 और ये भी 0.1 ही है, ठीक है, ऐसे ही इसका ग्राफ होगा। तो देख लो ये 0 और 1 पे कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, तो आप ग्राफ बना लोगे, उसके बाद भी बोल सकते हो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, 1, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहा ये। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, इस पे अभी मैंने जो बोनस प्रॉपर्टीज लिखवाया ना, वो मैं कल गलती से भूल गया था, इसलिए आज मैंने लिखवा दिया, तो वो यूज होने वाला है। ठीक है, बोनस प्रॉपर्टीज मैंने जो लिखवाया वो यूज होने वाला है। देख लो एक बार मैंने क्या लिखवाया था, ध्यान से देखो। बोलते हैं कि एट एक्स इक्वल टू ए, एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर नॉन डिफरेंशिएबल, देन एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों का सम मे बी डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो किसी सेम पॉइंट पे, जैसे जीरो पे, जैसे ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं था और ये डिफरेंशिएबल था, तब तो दोनों का सम नॉन डिफरेंशिएबल बोल दिए। ये वन पे डिफरेंशिएबल नहीं था, ये था, तो हम लोग दोनों का सम नॉन डिफरेंशिएबल बोल दिए। लेकिन मान लो जीरो पे ये डिफरेंशिएबल, ये नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल होता, दोनों एक पॉइंट पे एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर नॉन डिफरेंशिएबल होता, ये दोनों नॉन डिफरेंशिएबल होता, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल पाते कि उस पॉइंट पे इसका सम नॉन डिफरेंशिएबल होगा या डिफरेंशिएबल, हम लोग को चेक करना पड़ता। ठीक है, तो यही बात अभी मैं इसी बात पे, ये जो बोनस प्रॉपर्टीज आया है ना, इसी पे मैंने ये क्वेश्चन दिया है। मतलब किसी पॉइंट पे दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो तो दोनों का सम जो होगा उसके बारे में आंख बंद करके डिसीजन नहीं लेना है। हो सकता है कि वो डिफरेंशिएबल हो जाए या हो सकता है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं हो। ठीक है, तो देखते हैं। बोल रहा है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स अब प्लस रूट अंडर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, देख लो दे दिया है वेयर बॉक्स एंड ये बॉक्स। ठीक है, इसको अब क्या, इसको बैग मान लो, तब इसको बॉक्स बोलते हो। तो बॉक्स एंड बैग डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड द फ्रैक्शनल पार्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, वैसे बैग इसको नहीं बोलते हैं, मैं ऐसे ही बोल दिया, मन में आ गया बोल दिया, इसको बॉक्स लेकिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स अब प्लस रूट अंडर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स। तो ध्यान से देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स जो होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कहां पे, तो सभी इंटीग्रल पॉइंट पे। आप देख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ होता है ऐसे, ये और इधर ये। तो देख रहे हो ये सभी इंटीजर पे, जैसे -1, 0, 1, 2, 3, ये देख रहे हो सभी इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी नहीं है, कंटिन्यूटी अपना ब्रेक कर दिया, तो कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, हम लोग बोलेंगे इसके बारे में कि इसके बारे में हम लोग बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू आई। ठीक है, जब x इंटीजर रखोगे तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और ये फ्रैक्शनल पार्ट है और इसका रूट, तो ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो वो भी इंटीजर पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, और उसका रूट लगा है तो वो भी इंटीजर पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, वैसे मैं रूट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, तो देखना क्या आता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ये आता है। ठीक है, ऐसे ऐसे देख रहे हो, ये है -1, ये 0, ये है 1, ये है 2, ठीक है, ये है 3, ये 4। तो देख रहे हो आप यहाँ पे -1 पे ये कंटिन्यूअस भी नहीं हुआ, -1 पे अपना कंटिन्यूटी ब्रेक कर दिया, या 0, 1, 2, 3 सभी की बात करें तो अपना ये कंटिन्यूटी ही ब्रेक कर दिया इंटीग्रल पॉइंट पे, तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अगर कोई बोलेगा कि नहीं आप रूट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की ग्राफ बना के दिखाइए, ठीक है, तो इसका भी ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। देखो बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग ऐसे, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ध्यान से देखना, रूटिक ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये 1 है,
तो 0 से 1 के बीच के नंबर का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो वो नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। वैसे 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा, और जब 1 आ रहा होगा तो उसका स्क्वायर रूट लगभग 1 ही होगा, लेकिन बीच में ये बढ़ जाएगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देख रहे हो, ये ऐसे है तो बढ़ा हुआ ऐसे मिलेगा, ठीक है, बीच में बढ़ेगा ऐसे उठा हुआ कुबरा, ठीक है। ऐसे आप सोचना इस पे कि क्यों हुआ ऐसे, मैं तो बता दिया। तो ये ग्राफ हुआ, ठीक है, ये -1, ये 0, ये 1, ठीक है, 1 पे ये 2, ऐसे ये ग्राफ हो गया। तो ये भी ग्राफ देख रहे हो आप, सभी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है। तो जब सभी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। ये तो बोलेंगे इसके बारे में भी कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू आई, ठीक है। तो देखो ये सेम पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल दोनों हो गया, ये i पे नॉट डिफरेंशिएबल और ये भी i पे नॉट डिफरेंशिएबल। तो दोनों का जो सम होगा वो उसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं, वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, समझ रहे हो आप। तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, चेक करना पड़ेगा। देख लो कैसे चेक करोगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं आई पे इसका कंटिन्यूटी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये कंटिन्यूअस ही नहीं हो, और कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस हो जाए तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। अगर कंटिन्यूअस हो गया तो हो सकता है कि डिफरेंशिएबल नहीं हो, या हो सकता है डिफरेंशिएबल हो भी जाए, ठीक है। तो इस होप में हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस नहीं हो, तो चलो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। लेकिन देख रहे हैं क्या होता है, क्योंकि दोनों तो डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर पे, तो हम लोग देख रहे हैं एट आई, ठीक है, एट आई एफ आई प्लस निकालो, मतलब कि एफ आई प्लस मतलब आर एच एल, ठीक है। ये क्या है, ये है आर एच एल। एफ आई प्लस मतलब आई से थोड़ा सा आगे, आई से थोड़ा सा राइट में फंक्शन का वैल्यू। तो एफ आई प्लस क्या हो जाएगा, सोचो, ये हो जाएगा आई प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अब प्लस रूट अंडर आई प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। और ध्यान से देखना, आई कोई इंटीजर है, उससे थोड़ा सा प्लस में जाओ, जैसे 2 कोई इंटीजर है तो 2 से थोड़ा सा प्लस में जाओ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो हमको आई प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर आई मिला, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आई प्लस क्या मिलेगा, जैसे मान लो कोई इंटीजर है 2, 2 से थोड़ा सा आगे जाओ तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट देख रहे हो 0 हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली 2 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 2 प्लस का भी 0, तो ये हो जाएगा 0, तो रूट 0 यानी आई प्लस रूट 0, ये आ गया आई। फिर अगर हम बात करें एफ आई माइनस की, तो एफ आई माइनस की बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आई माइनस हो जाएगा, और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट अंडर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आई माइनस। अब देखो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू देखना ध्यान से कैसे निकालेंगे। ये हो जाएगा आई माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, जैसे 2 है, 2 से थोड़ा सा कम जाओ तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाता है, ठीक है। या 3 है, 3 से थोड़ा सा कम जाओ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाता है। तो कोई भी इंटीजर से थोड़ा सा पहले आई माइनस है, मतलब आई से थोड़ा सा छोटा नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा आई माइनस 1, ठीक है। प्लस आई माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, जैसे कोई भी इंटीजर है, जैसे कि 2 है, तो 2 से थोड़ा सा पहले जाओ, तो थोड़ा सा पहले जाओगे तो लगभग देखो ये 1 होगा, ठीक है। 3 भी है तो 3 से थोड़ा सा पहले जाओ तो 1 होगा, 4 से थोड़ा सा पहले जाओ तो 1 होगा, ठीक है। मतलब इसको मतलब नहीं है कि इंटीजर के जगह पे क्या है, कोई भी इंटीजर हो उससे थोड़ा सा पहले जाओगे तो 1 मिलेगा, तो ये हो गया रूट 1। तो रूट 1 मतलब 1, तो 1 से -1 कट गया और ये भी आ गया आई, ठीक है। तो देख रहे हो एफ आई प्लस और एफ आई माइनस सेम आया। अभी हमको एक और चीज निकालना है और वो है एफ आई, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज निकालते हैं ना, कंटिन्यूटी के लिए हम लोग 3 चीज फाइंड करते हैं।
हम लोग अब यहाँ पे फाइंड करेंगे एफ आई, जो कि होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आई प्लस रूट अंडर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आई। तो एग्जैक्टली आई का ग्रेटेस्ट इंटीजर आई ही होता है, और आई का कोई भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो 0 होता है। तो ये भी आ गया आई। तो देख लो आई पे फंक्शन के मतलब आई प्लस मतलब आई पे आर एच एल इक्वल आ गया आई पे एल एच एल के, और ये इक्वल आ गया एफ आई के। तो बोलेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू आई। एफ एक्स जो होगा वो आई पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, एफ एक्स में जो दो अलग अलग फंक्शन था वो दोनों डिसकंटिन्यूअस था। एफ एक्स में ये जो फंक्शन है ना, ये भी डिसकंटिन्यूअस था सभी इंटीजर पे, और ये भी सभी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस था। नॉट डिफरेंशिएबल है तो डिसकंटिन्यूअस है ना, नहीं ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं। ग्राफ में देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है सभी इंटीजर पे, और रूट अंडर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी डिसकंटिन्यूअस है सभी इंटीजर पे, लेकिन इसका सम कंटिन्यूअस आ गया इंटीजर पे। अब डिफरेंशिएबिलिटी अब आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस आ गया तो हो सकता है कि डिफरेंशिएबल हो जाए या हो सकता है कि नहीं भी हो, ठीक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं हम लोग एल एस डी एंड आर एस डी, ठीक है। पहले निकालते हैं आर एच डी। आर एच डी इक्वल टू होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, इंटीजर पे निकालना है तो एफ आई प्लस एच माइनस एफ आई। अब बाई में कितना, तो बाई में एच, ये हो जाएगा आई पे, ठीक है। हम लोग आई पे निकालना है एट आई, सभी इंटीजर आई को रिप्रेजेंट करेगा, तो सभी आई पे हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ आई प्लस एच क्या होगा, तो ये हो जाएगा आई प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर और रूट अंडर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आई प्लस एच। अब माइनस एफ आई क्या होगा, तो एफ आई देखो यहां भी निकाले हुए हैं, एफ आई का वैल्यू होगा आई, तो ये वही वाला पुट कर देते हैं। अब बाई में कितना है, तो बाई में है एच। अब देखना, अब इसको हम आगे बढ़ाएं, सॉरी नेक्स्ट पेज आ गया, तो एक ब्लैंक पेज लेते हैं हम लोग। तो इसको आगे बढ़ाएं तो ये क्या होगा, ध्यान देना, ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 आई प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो सोचो आई प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर आई ही होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिखें इसको आगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 आई प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर आई होगा, अब प्लस रूट अंडर, ध्यान से देखना, आई प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो एच हो जाएगा। देख लो आई इंटीजर में आप कुछ भी ऐड करो, कोई भी एच बहुत छोटा क्वांटिटी है, जैसे 0.1 ऐड करो, तो ये हो गया आई प्लस 0.1 मतलब आई पॉइंट 1, और आई पॉइंट 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 ही होगा ना, मतलब जो यहाँ पे आई में एडेड है वही हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा एच, ठीक है। इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया एच। फिर माइनस क्या था, आई था, और बाई में एस था, तो आई से आई कटा और ये बच गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर में रूट एच है, नीचे में एच है, तो ये हो गया 1/√h, और h के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटी। तो देख लो यहाँ पे I पे RHD आ गया इन्फिनिटी, तो LHD अब फाइंड भी नहीं करेंगे, LHD RHD में से एक इन्फिनिटी आ गया, तो हम लोग लिख देंगे, ये इन्फिनिटी जैसे ही आया हम लोग लिख देंगे fx is not differentiable at x equal to I, मतलब I पे फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो गया लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को चेक इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे दोनों फंक्शन जो एडेड था वो दोनों नॉन डिफरेंशिएबल था सेम पॉइंट I पे, तो दोनों का सम जो है वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चलो नॉन डिफरेंशिएबल हुआ, कोई बात नहीं, हौसला रखना है, आगे फिर आपको कभी हो सकता है कि डिफरेंशिएबल मिल जाए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और
अच्छा चलो, आपका हौसला बनाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ जो नॉन डिफरेंशिएबल होगा लेकिन उसका सम डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, चलो आपका हौसला नहीं टूटे इसलिए मैं एग्जाम्पल अभी मैं दे दिया। अगर हम कोई फंक्शन लें एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स, ठीक है, अब माइनस साइन मॉड एक्स, अब माइनस मॉड एक्स ले लो। ठीक है, साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स। ध्यान से देखना, ये जो फंक्शन है वो जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि साइन मॉड एक्स का ग्राफ देख लो। y इक्वल टू साइन मॉड एक्स के लिए आपको y इक्वल टू पहले साइन एक्स बनाना होगा। तो y इक्वल टू साइन एक्स क्या होता है? तो y इक्वल टू साइन एक्स हो जाता है ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इंटरनली मॉड लगाना है आपको, बनाना है y इक्वल टू साइन मॉड एक्स, इंटरनली मॉड है। तो इसके लिए क्या करोगे? तो इसके लिए जो इधर वाला जो ग्राफ है उसको हटा दोगे। ठीक है, इधर वाला ग्राफ हटा देते हैं। इंटरनली मॉड के लिए y एक्सिस के लेफ्ट साइड वाले ग्राफ को हटाते हैं और जो राइट साइड में ग्राफ है उसी का मिरर इमेज लेफ्ट साइड बनाते हैं। याद है ना आपको? तो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये अच्छा नहीं बना लेकिन आप मैनेज करो। तो ये देखो, ये जीरो पे इसका कॉर्नर पॉइंट मिला। ये ग्राफ हो गया, ये ब्लू और रेड वाला मिला के किसका? y इक्वल टू साइन मॉड एक्स का। तो इसका देख रहे हो, जीरो पे कॉर्नर पॉइंट मिल गया, मतलब बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। ये साइन मॉड एक्स जो होता है वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा जीरो पे। और मॉड एक्स के बारे में तो मालूम ही है आपको, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। तो मॉड एक्स भी जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। तो देख लो, दोनों फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो है। ठीक है, और बीच में माइनस है तो कोई बात नहीं, माइनस और प्लस एक ही होता है। ठीक है, आप ऐसे माइनस को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, साइन मॉड एक्स, आप प्लस करके आप दे दो माइनस मॉड एक्स। ठीक है, तो कोई बात नहीं, माइनस और प्लस लगभग एक ही चीज होता है। मतलब माइनस के लिए जो प्लस के लिए जितना प्रॉपर्टीज होता है सारा माइनस के लिए भी होगा। ठीक है, जैसे मॉड एक्स से जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल, तो आप देख लो माइनस मॉड एक्स की बात करो तो माइनस मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, नीचे चला आएगा, तो ये भी जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो आपको अगर प्लस लिखने का मन है तो ऐसे बीच में प्लस देकर माइनस मॉड एक्स बना लो। ठीक है, तो माइनस मॉड एक्स भी नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन एक बात आप याद रखना, जो प्रॉपर्टीज प्लस के लिए होगा लगभग वो सारा प्रॉपर्टीज माइनस के लिए भी होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखें यहां पे ये दोनों फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन अब इसका सम देखते हैं, इस दोनों का सम क्या होगा? तो सम हम लोग को अब चेक करना होगा। सस्पिशन है कि जीरो पे डिफरेंशिएबल इसका सम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दोनों नॉन डिफरेंशिएबल तो इसका सम डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन दोनों में से कोई एक डिफरेंशिएबल, मान लो जीरो की ही बात करें तो जीरो पे एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल, तब दोनों का सम डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, एकदम गारंटी के साथ, मतलब दोनों अलग अलग हो, एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल, तब दोनों का सम नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन दोनों सेम हो जाए, जैसे दोनों नॉन डिफरेंशिएबल, तो दोनों का सम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम लोग अलग अलग लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देख लो आप, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो की बात करो तो एक्स ग्रेटर देन जीरो में मॉड एक्स एक्स ही हो जाएगा, यानी ये हो गया साइन एक्स, और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए मॉड एक्स एक्स ही हो गया, यानी माइनस एक्स। ठीक है, माइनस तो पहले से लगा है तो उसको रखना है। फिर एक्स लेस देन जीरो की बात करें तो ये मॉड एक्स क्या होगा? माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। और एक्स लेस देन जीरो के लिए ये मॉड एक्स भी माइनस एक्स, और इसके पहले माइनस लगा हुआ है तो प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये एफ एक्स हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो शॉर्टकट मेथड। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, और माइनस साइन एक्स होगा माइनस कॉस एक्स अब प्लस वन फॉर एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, एक्स लेस देन जीरो के लिए डिफरेंशिएट कर दिए और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए भी डिफरेंशिएट कर दिए। और अब इसका चेक करते हैं एलएसटी और आरएसटी। ठीक है, जीरो पे कैसे चेक करोगे सोचो। एलएसडी मतलब एफ डैश जीरो माइनस। ठीक है,
तो एफ डैश जीरो माइनस क्या होगा, तो एफ डैश एक्स ये है, इसमें आपको जीरो माइनस पुट करना है। जीरो माइनस मतलब एक्स लेस देन जीरो वाला फंक्शन जो है उसमें पुटिंग करना है। तो इसमें पुट करो आप जीरो माइनस, तो जीरो यहां पे होगा माइनस कॉस जीरो अब प्लस वन, तो ये हो गया माइनस कॉस जीरो यानी माइनस वन प्लस वन। ठीक है, तो ये देख लो माइनस वन प्लस वन आ गया जीरो। ठीक है, मतलब एल एच डी आ गया जीरो। फिर आप आर एस डी निकालो, मतलब एफ डैश जीरो प्लस, तो एफ डैश जीरो प्लस यहां पे एफ डैश एक्स ये है और जीरो प्लस मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये है कॉस एक्स माइनस वन, मतलब जीरो यहां पे कॉस एक्स माइनस वन में पुट होगा तो होगा कॉस जीरो माइनस वन, तो कॉस जीरो होता है वन, तो वन माइनस वन ये भी आ गया जीरो। तो ध्यान से देखना एल एच डी भी जीरो और आर एस डी भी जीरो, दोनों सेम आ गया, तो एल एस डी आर एस डी सेम आ गया। यहां पे बोलेंगे हम लोग कि एल एच डी इक्वल टू आर एच डी। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एल एस डी आर एस डी सेम आ गया, तो बोलेंगे कि देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो देख लो इसका सम डिफरेंशिएबल हो गया, ये फंक्शन जो था दोनों अलग अलग नॉट डिफरेंशिएबल था, लेकिन इसका सम जो हुआ वो डिफरेंशिएबल आ गया। ठीक है, तो यहां पे आपको कॉन्फिडेंस मिला कि अगर दोनों फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो तो उसका सम डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आई होप अब ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग ग्राफ, ग्राफ का यूज करके डिफरेंशिएबल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तो ड्रॉ कर दो ग्राफ। ठीक है, ड्रॉ ग्राफ। अब ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, तो आप देखोगे कॉर्नर पॉइंट है कि नहीं, कॉर्नर पॉइंट है कि नहीं, या फिर डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। कॉर्नर पॉइंट मिल गया या डिसकंटिन्यूअस मिल गया, या नहीं तो वर्टिकल टेंजेंट मिल गया, वर्टिकल टेंजेंट, ये तीनों में से कोई एक मिल गया तो क्या बोल देंगे, बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, और ये तीनों में कुछ नहीं मिला, कॉर्नर पॉइंट भी नहीं मिला, मान लो स्मूथ ग्राफ है, डिसकंटिन्यूअस भी नहीं मिला मतलब पूरा कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, और वर्टिकल टेंजेंट नहीं मिला, तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ग्राफ से भी चेक करके बता सकते हो। हम लोग स्टार्टिंग के ही लेक्चर में ये चीज देख लिए थे, लेकिन अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे ये डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स, तो इसको तो हम लोग अभी देखे। ठीक है, साइन मॉड एक्स का ग्राफ बना लो, ग्राफ ऑफ साइन मॉड एक्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसे, तो अभी हम लोग बनाया इधर भी होता है। ठीक है, लेकिन उसको मिटा देते हैं और इधर लेफ्ट वाले का ही मिरर इमेज राइट में बनाते हैं, सॉरी राइट वाले का मिरर इमेज लेफ्ट में बनाते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है y इक्वल टू साइन मॉड एक्स। अभी जस्ट मैंने इसका ग्राफ बना के बताया था कि कैसे बनाते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। तो ये हो गया साइन मॉड एक्स का ग्राफ, और ये जो है वो देख लो जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल है क्योंकि कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है जीरो पे, तो बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया। फिर चलो इसका बनाते हैं। अच्छा, इसका भी लगता है पिछले क्लास में मैंने ग्राफ भी बता के शायद समझाया था इसका ग्राफ। ठीक है, चलो एक बार और बता देते हैं, पता नहीं आपको याद आ रहा है कि नहीं। ठीक है, भूलना तो बहुत अच्छी वाली बीमारी है। तो y इक्वल टू क्या है, लॉग मॉड एक्स का होल मॉड। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप y इक्वल टू लॉग एक्स बनाओगे, फिर लॉग एक्स की हेल्प से आप y इक्वल टू लॉग मॉड एक्स बनाओगे, इंटरनल मॉड दिए, और फिर इसके हेल्प से आप y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग मॉड एक्स बनाओगे। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल मॉड दिए। तो y इक्वल टू लॉग एक्स कैसे बनाते हो, आप ऐसे बनाते हो, y इक्वल टू लॉग एक्स, ये हो गया। अब देखो ये पॉइंट है 1 0 होता है। ठीक है, अब देखो आपको बनाना है लॉग मॉड एक्स, तो लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है उसको मिटा देना है, तो लेफ्ट साइड में जो भी ग्राफ है उसको मिटा दो, कुछ है ही नहीं कि मिटेगा। ठीक है, अब एक्सिस को नहीं ना मिटाओगे, तो कुछ ग्राफ है ही नहीं तो मिटा ही नहीं। अब
जो लेफ्ट साइड में ग्राफ है, जो राइट साइड में ग्राफ है, उसका मिरर इमेज ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट होगा -1,0। अब देखना, अब ये बन गया, ये ब्लू और रेड वाला मिला के log mod x का ग्राफ हो गया। अब आपको एक्सटर्नली मोड लगाना है, तो एक्सटर्नली मोड लगाना है तो क्या करोगे, तो नीचे वाले पार्ट को आप हटा के, नीचे वाले पार्ट को हटा दो और नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज ऊपर बना दो। कैसे बनेगा, तो नीचे वाले पार्ट देखो ये है, इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा, फिर ये पार्ट का मिरर इमेज ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल ग्राफ हो गया, ये ब्लू ब्लैक ब्लैक रेड। ठीक है, ये फाइनल ग्राफ हुआ किसका, तो y इक्वल टू मॉड लॉग मॉड x का। तो देख लो कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है -1 पे और 1 पे। ठीक है, और डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे भी। ठीक है, वैसे 0 इसके डोमेन में नहीं होता है, तो डोमेन में अगर बोलेंगे तो डोमेन में सिर्फ -1 और 1 है, तो उस पे चेक करेंगे। और अगर हम सभी ओवरऑल की बात करें, सभी रियल नंबर की बात करें, तो हम लोग बोल देंगे नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 -1 1। ठीक है, इस पे तो ये क्वेश्चन तो शायद हम लोग पिछले क्लास में में भी देखे थे, तो अभी भी देख लिए, अब ये पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये बोल रहा है कि डिस्कस द डिफरेंसिबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, तो आप y इक्वल टू ई टू द पावर x पहले ड्रॉ करो। ठीक है, अब इसके हेल्प से y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स ड्रॉ करो और इंटरनली अब मॉड लगा दो। इंटरनली मॉड लगाना मतलब माइनस के बाद, यानी कि माइनस से पे से मॉड लगाना है। इंटरनली मॉड कैसे लगाते हैं, तो y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जो है सो रहेगा और अंदर में यहाँ पे x के जगह पे मॉड x लग जाएगा। ठीक है, तो देख लो कैसे बनाएंगे। y इक्वल टू ई टू द पावर x पहले बना दो। ई टू द पावर x जो होता है वो ऐसे होता है, ये हो गया ई टू द पावर x। अब हमको बनाना है ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ई टू द पावर माइनस एक्स के लिए क्या करते हैं, तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते हैं। ठीक है, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते हैं, इंटरनली माइनस लगा हो तो ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होगा, तो इसका मिरर इमेज आ जाएगा ऐसे। y एक्सिस मिरर है तो ये रेड वाला का इमेज हो गया ये ब्लैक वाला, और इस रेड वाला का इमेज ये हो जाएगा। ठीक है, ये लगभग, ठीक है लगभग ये लग रहा है। तो ये हो गया y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, ये ब्लैक वाला हो गया। ठीक है, अब हमको बनाना है, अब हमको इंटरनली मॉड लगाना है। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये यहाँ पे अलग हम लोग बना लेते हैं ई टू द पावर माइनस एक्स का। ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये आया। तो अब हमको इंटरनली मॉड लगाना है, तो इंटरनली मॉड लगाना है तो इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए जो इधर लेफ्ट में जो है उसको हटा देंगे, ये जो लेफ्ट में है ना इसको हटा देंगे, और जो राइट में है उसी का मिरर इमेज लेफ्ट में बना देंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया किसका, तो y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स का। ठीक है, इसका ग्राफ ये हो गया। अब देखो ये 0 पे क्या है, तो 0 पे ये शार्प कॉर्नर बना रहा है, 0 पे शार्प कॉर्नर बना रहा है, सो बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। आप इसको वैसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू है तो एफ एक्स इक्वल टू आप अलग अलग ब्रेक कर दो। जैसे आप एक्स पॉजिटिव ले लो, एक्स ग्रेटर देन 0 ले लो। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन 0 लोगे तो मॉड एक्स एक्स ही हो जाएगा, और उसके पहले माइनस जो चिपका हुआ है वो चिपका ही रहेगा। ठीक है, यानी ई टू द पावर माइनस एक्स ये हो जाएगा। फिर अगर आप एक्स लेस देन 0 लो, तो एक्स लेस देन 0 लो तो ये मॉड एक्स होगा माइनस एक्स होगा, और उसके पहले जो माइनस है वो हट जाएगा, यानी ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। अब ये हो गया एफ एक्स का वैल्यू इतना। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंसिबिलिटी चेक करना है, तो चलो ये तो ग्राफ से हम कर दिए हैं, ये बोनस एक्स्ट्रा बता रहे हैं। ठीक है, ये मेथड से तो एफ एक्स निकाल दिए। अब डिफरेंसिबिलिटी के लिए आप एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स क्या होगा, तो ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, जब एक्स ग्रेटर देन 0,
और x लेस देन 0 की बात करें तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही, ये हो गया। अब 0 पे देख लो आप f डैश 0 माइनस निकालो, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा के लिए ये, इसमें 0 पुट करो तो e टू द पावर 0 यानी 1 आ गया। और f डैश 0 प्लस निकालो तो 0 प्लस के लिए ये है, इसमें 0 पुट करो तो माइनस e टू द पावर 0 यानी -1 आ गया। तो देख लो -1 और +1 डिफरेंट आया, f डैश 0 माइनस और f डैश 0 प्लस डिफरेंट आया, तो बोलेंगे क्या, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब ग्राफ से भी हम लोग देख ही चुके हैं कि 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, हम लोग मेथड से भी देख लिए। ठीक है, तो आज तो बोनस पे बोनस मिले जा रहा है। ठीक है, मतलब दो मेथड से हर एक क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग ग्राफ में ही एक आता है मैक्सिमा मिनिमा टाइप प्रॉब्लम। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा टाइप प्रॉब्लम मतलब देखना कि ये क्या होता है, ये भी बिना ग्राफ से नहीं बन पाएगा। ठीक है, ग्राफ के ही हेल्प से ये टाइप का क्वेश्चन बनता है। और ये टाइप का क्वेश्चन में पहले आता कौन सा क्वेश्चन है वो देखना, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे बोलेगा डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम 2 sin x, 1 माइनस कॉस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई। 0 to पाई में ही बताना है, डिस्कस करना है इसका डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम 2 sin x, 1 माइनस कॉस एक्स, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका सबसे पहले आप मतलब समझो। ठीक है, मैक्सिमम और यहां पे मिनिमम होता तो उसका मतलब क्या होता। ठीक है, चलो यहीं पे बता देता हूं मैं। सबसे पहले जैसे y इक्वल टू बोलता मैक्सिमम साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, मैक्सिमम साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब हुआ आपको बनाना है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ एंड y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ठीक है, चलो सिर्फ 0 से 2 पाई ही बनाते हैं, ज्यादा नहीं बनाते हैं। तो साइन एक्स की ग्राफ हो गया ये। ठीक है, ये चलो थोड़ा आगे बढ़ गए यहां तक। और कॉस एक्स का ग्राफ होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो ये साइन एक्स हो गया ब्लैक वाला और कॉस एक्स हो गया रेड वाला। तो हमको चाहिए मैक्स साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स में जो मैक्सिमम है, ज्यादा है, वही लेना है। ठीक है, तो जो नहीं, जो मतलब कम है उसको हटा देना है। तो देखो अभी यहां से यहां तक की बात करें, यहां ओरिजिन से लेकर यहां तक की बात करें, तो ज्यादा कौन है, ऊपर में कौन है, तो रेड वाला ग्राफ है, मैक्सिमम रेड वाला है। ठीक है, मतलब ये कॉस वाला है, तो इसी को रखना है, बाकी इसको हटा देना है। ठीक है, इसको हटा दिए, ये हमारा रेड वाला मेन ग्राफ है। फिर इस पॉइंट से लेकर इस कटिंग पॉइंट तक कौन ऊपर है, उसी को रखना है। तो देखो ब्लैक वाला ऊपर है, मतलब इसको ऊपर रखना है, बाकी इसको हटा देना है। ठीक है, फिर यहां से लेकर इस कटिंग पॉइंट तक कौन ऊपर है, तो देख लो रेड वाला, मतलब इसको हटा देना है। ठीक है, और इसके आगे नीचे वाले को हटा देना है। ठीक है, मतलब अपना मेन ग्राफ क्या हो गया, तो मेन ग्राफ ये हुआ ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, ऐसे, फिर यहां पे कॉर्नर पॉइंट बना और फिर ऐसे, फिर यहां पे भी कॉर्नर पॉइंट बना, फिर ऐसे। ठीक है, तो ये अपना मेन ग्राफ हो गया। अगर हम डिलीट कर दें जो जिसको काटे हैं, तो चलो ये पूरा ये डिलीट हो गया, ये सारा को डिलीट करना है, जो भी नीचे हो उसको हटा देना है। ठीक है, मतलब जो नीचे है उसको हटा दिए, तो ये अपना ग्राफ बन गया। ठीक है, ये ग्राफ बना। तो देखो ये ग्राफ नॉट डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट निकालोगे π/4 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल, फिर यहाँ पे ये नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स पे जहां जहां पे कॉर्नर पॉइंट मिलेगा वहां वहां पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। जनरली ये नॉट डिफरेंशिएबल कहां होता है, मतलब कॉर्नर पॉइंट कहां पे मिलता है, तो जहां पे दोनों ग्राफ कट करे, जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स ऐसे था, कॉस एक्स ऐसे था, तो कट किया जहां पे, वहीं पे ये नॉट डिफरेंशिएबल मिलता है। ठीक है, तो नॉट डिफरेंशिएबल इसको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लिखो और इसको सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स नीचे लाओगे तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स टैन एक्स इक्वल टू 1।
अब 1 को आप tan पाई बाई 4 लिख सकते हो, तो tan x इक्वल टू tan पाई बाई 4, तो x इक्वल टू होगा n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करो तो ये आपको ये सारे पॉइंट पे n यहाँ पे रखना है इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर रखने पे x इक्वल टू जो आएगा n पाई प्लस पाई बाई 4, उसी पे ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। जैसे n 0 रखो तो पाई बाई 4 आ गया, 1 रखो तो पाई प्लस पाई बाई 4 आ गया, मतलब 5 पाई बाई 4, ये 5 पाई बाई 4 होगा। ठीक है, और इस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फिर यहाँ पे ये 2 रखने से आएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो ये सारे पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसको, इसका ग्राफ बना लो पहले। y इक्वल टू मैक्सिमम, अच्छा मिनिमम होता तो क्या करते, यहाँ पे तो मैक्स था, यहाँ पे मैक्स था, अगर मीन होता तो क्या करते, तो मीन होता तो नीचे वाले ग्राफ को रखते और ऊपर वाले को हटा देते। ठीक है, तो बस सेम ही है, बस मैक्स में ऊपर वाला रखेंगे, नीचे वाला हटाएंगे, और मीन में ऊपर वाला हटाएंगे, नीचे वाला रख लेंगे। तो मैक्स 2 साइन एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स है, तो दोनों ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ कर लो y इक्वल टू 2 साइन एक्स और y इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। तो y इक्वल टू 2 साइन एक्स कैसे ड्रॉ होगा, सोचो। 2 साइन एक्स के लिए 2 टाइम्स एक्सपेंड कर देना होगा y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, हमको 0 से पाई ही लेना है, तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। 0 से पाई तो ये तो बहुत दूर हो गया। ठीक है, सिर्फ 0 से पाई, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, नया बनाते हैं। जीरो से पाई लेना है तो ऐसे लेंगे। ठीक है, ये हो गया कितना 2 और ये हो गया पाई। ठीक है, देख रहे हो 2 साइन एक्स है तो मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा, और ये 0 से पाई ही लेना था, तो अब आगे नहीं बढ़ेंगे, इतना ही रहने देंगे। फिर y इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स है, तो इसके लिए आपको बनाना होगा y इक्वल टू कॉस एक्स, फिर कर दो y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और फिर कर दो y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस 1, मतलब एक्सटर्नली ऐड करना है, या माइनस कॉस एक्स प्लस 1 को 1 माइनस कॉस एक्स भी लिख सकते हो। तो कॉस एक्स आप कैसे बनाते हो, 0 से पाई के लिए ही बनाना है। तो कॉस एक्स कैसे बनाते हो, तो कॉस एक्स के लिए आप ऐसे करते हो। ठीक है, ये 0 से पाई तक हो गया। फिर माइनस कॉस एक्स है, तो माइनस कॉस एक्स के लिए आप क्या करते हो, तो माइनस कॉस एक्स के लिए वाई एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये रेड वाला हो गया y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। अब इसमें 1 ऐड है, माइनस कॉस एक्स प्लस 1, मतलब ये 1 यूनिट ऊपर जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट ऊपर जाएगा, तो नया ये कलर लिए और ऐसे ऐसे ये हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1 यूनिट ऊपर चला गया, तो ये हमारा ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है यही है 1 माइनस कॉस एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो अब इसको इसमें बनाना पड़ेगा ना, इसमें बनाओ इसको। ये देखो, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 था, तो 1 यूनिट ऊपर जाओगे तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, तो पाई पे मैक्सिमम वैल्यू कितना 2, यहाँ पे 2, और 0 पे तो 0 ही मिला, तो ऐसे ऐसे ये हो गया ग्राफ। तो देख लो, ग्रीन वाला ग्राफ हो गया 1 माइनस कॉस एक्स का, और रेड वाला 2 साइन एक्स का। अब दोनों में जो मैक्सिमम है वो रखना है, तो यहां से लेकर ये पॉइंट तक मैक्सिमम कौन है, ज्यादा कौन है, तो देख लो ज्यादा है ये रेड वाला, तो इसको हटा दो। ठीक है, फिर इससे लेकर पाई तक मैक्सिमम कौन है, तो ग्रीन वाला, यानी इसको हटा दो। ठीक है, तो अपना फाइनल ग्राफ ये आया, ये रेड और यहाँ पे कॉर्नर बनते हुए इधर गया। ठीक है, तो एक जगह ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, जहाँ पे ये कॉर्नर बना है, लेकिन वो पॉइंट होगा कौन सा, तो वो पॉइंट निकालने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा 2 साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स को। ठीक है, ये यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन इस पॉइंट को सबसे पहले निकालने के लिए आप सॉल्व कर लो 2 साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स को। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें,
इधर cos x लाएंगे तो हो जाएगा 2 sin x प्लस cos x इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लेकिन वहाँ से स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं मिलेगा। तो चलो एक थोड़ा सा हम लोग एक रिक्स लेते हैं, हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं। वैसे स्क्वायरिंग करना मना है, बट हम लोग स्क्वायरिंग कर लेंगे, लास्ट में चेक कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा वो मतलब जो सेटिस्फाई करेगा उसी को रखेंगे, बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 2 sin x इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स है, 2 sin x इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स है। स्क्वायरिंग कर लो तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब देखो 4 sin स्क्वायर x को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हो, इक्वल टू या इक्वल टू को माइनस में ला दो तो माइनस 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दोनों में से देख लो 1 माइनस कॉस एक्स कॉमन होगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स कॉमन लोगे तो बचेगा 4। ठीक है, देखो 1 माइनस कॉस एक्स कॉमन लिए तो यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स बचा, यानी 4 प्लस 4 कॉस एक्स। यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है तो माइनस 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो आइदर ये 0 और ये 0, तो इसको 0 करोगे तो cos x इक्वल टू 1 आ गया, और cos x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 0। तो ये भी x इक्वल टू 0 भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेकिन देख लो x इक्वल टू 0 यहाँ पे यहाँ वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। सॉल्व करने से सारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, लेकिन 0 ये वाला आया। हमको तो ये वाला चाहिए ना, जो कि पाई से थोड़ा सा पहले हो, पाई से थोड़ा सा पहले वाला चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तो डिफरेंशिएबल होगा ही। ये नेक्स्ट वाला निकालते हैं, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो ये एक्चुअल में क्या है 4 cos x प्लस cos x मतलब 5 cos x, 5 cos x अब 4 अब माइनस 1 मतलब 3 इक्वल टू 0। तो यहां से cos x आ गया माइनस 3/5। ठीक है, और cos x माइनस 3/5 है मतलब cos x निगेटिव है, तो cos x निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो देख लो यहां से जो x का वैल्यू आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, मतलब पाई से थोड़ा सा पहले होगा। तो ये हो गया cos x इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स माइनस 3/5। ठीक है, और इसी को आप लिख सकते हो cos इनवर्स माइनस x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो पाई माइनस cos इनवर्स 3/5। तो ये जो पॉइंट है वो यही पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट जो है वो स्टैंडर्ड पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट मिला पाई माइनस cos इनवर्स 3/5, और इसी पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये जो पॉइंट है ना पाई माइनस cos इनवर्स 3/5, इसी पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 3/5। ठीक है, यहाँ पे x के इस वैल्यू के लिए ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये बोल रहा है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इक्वल टू मैक्स tan इनवर्स x cot इनवर्स x। तो यहां भी आप क्या करोगे, यहां आप डायरेक्ट भी इस दोनों का सॉल्यूशन निकालो, जो सॉल्यूशन आएगा वहीं पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, इन जनरल ऐसा हो ही जाता है, लेकिन ग्राफ बना लो ज़्यादा बेटर होगा। तो ग्राफ बनाओगे तो y इक्वल टू tan इनवर्स x और y इक्वल टू cot इनवर्स x। इसका ग्राफ आप जानते हो, tan इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ये। ठीक है, ये यहाँ पे π/2 एसिम्प्टोट रहता है, और cot इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो ऐसे रहता है, पाई उसका एसिम्प्टोट रहता है ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ हो गया, ये किसका, तो ये y इक्वल टू cot इनवर्स x, और ये रेड वाला जो ग्राफ हुआ ये हुआ y इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, अब देखो हमको चाहिए मैक्स, तो दोनों में मैक्स कौन होगा, तो इस पॉइंट, ये कटिंग पॉइंट पे देखो, इस कटिंग पॉइंट के पहले देखो तो मैक्स ब्लू वाला है, मतलब इसको हटा देंगे। ठीक है, फिर इस कटिंग पॉइंट के आगे देखो तो मैक्स रेड वाला है, मतलब इसको हटा देंगे।
तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पे ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। और कॉर्नर पॉइंट के लिए क्या करोगे, मतलब ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, तो दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए वैसे डायरेक्ट पुटिंग भी करके कर सकते थे कि आप जानते हो tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4 और कॉट इनवर्स 1 भी पाई बाई 4 होता है, तो डायरेक्ट आप पाई बाई 4 लिख सकते हो। या चलो अब सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व ही कर देते हैं। tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स x को आप लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। अब माइनस tan इनवर्स x को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, तो tan इनवर्स x कितना होगा, tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, इसके बाद से इधर लिखना शुरू कर रहे हैं, तो इधर tan भेजो तो x इक्वल टू हो गया tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 यानी 1। तो x इक्वल टू 1 आ गया, ये 1 पॉइंट आ गया। ठीक है, अब वैसे भी आप देख रहे हो 1 पे क्या होता था, 1 पे tan इनवर्स भी पाई बाई 4 और कॉट इनवर्स भी पाई बाई 4, तो ये x का वैल्यू 1 हो जाता। डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, लेकिन सॉल्व कर दिए तो ये 1 आ गया। और 1 पे कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, जितना भी कंपटीशन एग्जाम ले लो, जेई मेन जेई एडवांस जितना भी ले लो, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है पहले भी और आगे भी पूछेगा। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू मैक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कॉमा बी। ठीक है, ये दोनों में मैक्सिमम रखना है। बोल रहा है हैज 2 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंसिबिलिटी। ये जो है ना, ये एफ एक्स इक्वल टू ये, इसका 2 नॉन डिफरेंसिबिलिटी का पॉइंट है, तो प्रूफ करना है ए स्क्वायर ग्रेटर देन होगा 1 माइनस बी। तो ध्यान से देखो, ये मैक्स इतना है, तो ये 2 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा। अच्छा, नॉन डिफरेंशिएबल ये कब होता है, दोनों को सॉल्व करो, इतना इक्वल टू इतना को। ठीक है, और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, मतलब सॉल्व करने से जो सॉल्यूशन मिलता है, वहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो बोलेंगे एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल व्हेन ये एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1 इक्वल टू बी। ठीक है, यहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, यानी अब इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1 माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, इससे जो वैल्यू आता है उस पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि मैक्स ऑफ इतना, मतलब एफ एक्स हैज 2 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिबिलिटी। ठीक है, यहां पे एफ एक्स का नॉन डिफरेंशिबिलिटी का 2 पॉइंट है, मतलब कि इसका 2 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसका कितना सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होगा। लिखेंगे सिंस एफ एक्स हैज 2 पॉइंट of non-differentiability, so above quadratic must have 2 distinct roots। तो 2 डिस्टिंक्ट रूट होना चाहिए इस क्वाड्रेटिक का, और इस क्वाड्रेटिक का 2 डिस्टिंक्ट रूट हो, इसके लिए क्या आप यूज करोगे, तो इसके लिए आप यूज करोगे d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 होगा तब ना जाके 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा, यानी आप बोल दोगे d ग्रेटर देन 0। तो d इसका हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1 माइनस b, ये हो गया ग्रेटर देन 0। अब देख लो ये आ गया 4a स्क्वायर। अच्छा, 4 तो ये कॉमन लो, उधर डिवाइड हो गया, खत्म। ठीक है, 4 हटा सकते हो आप, तो ये बच गया a स्क्वायर ग्रेटर देन, ये 1 माइनस बी को उधर भेज दो तो 1 माइनस बी, ये हो गया। ठीक है, यही चीज प्रूफ करना था और ये देख लो आ गया।
तो यहाँ पे हम लोग देखे कि दोनों का सॉल्यूशन निकाले, और बोल रहा था क्वेश्चन में ऑलरेडी कि इसका 2 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंसिबिलिटी होगा, तो हम लोग दोनों को मतलब इस इतना इक्वल टू इतना को सॉल्व किए और इसका 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, सो डी ग्रेटर देन 0 किए और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। देखो इस टाइप का मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा पूछा हुआ क्वेश्चन, तो देखना बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, तो द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंसिबिलिटी फॉर एफ एक्स इक्वल टू मैक्स और दिस, इसका पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंसिबिलिटी बताना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व कर दो, जितना पॉइंट आएगा उसी पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो सॉल्व कर दो किसको, तो मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल टू हाफ को। ठीक है, इतना इक्वल टू इतना को सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया मॉड ऑफ इतना इक्वल टू हाफ। तो इतना अंदर वाला क्या होगा, मतलब मॉड एक्स माइनस 1 क्या होगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस हाफ। तो एक बार प्लस हाफ लो, एक बार माइनस हाफ लो। प्लस हाफ लोगे तो मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल टू हाफ। ठीक है, और यहां से मॉड एक्स इक्वल टू 1 ऐड करो इधर, तो 3/2, और मॉड एक्स इक्वल टू 3/2, तो एक्स होगा प्लस माइनस 3/2। ठीक है, ये हो गया। और मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस हाफ लोगे, तो ये हो गया 1 माइनस हाफ, यानी मॉड एक्स इक्वल टू हाफ, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, ये आ गया। तो देख लो 4 पॉइंट आया जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया प्लस माइनस 3/2 और 2 पॉइंट प्लस माइनस हाफ, तो 4 पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। पूछ रहा था कि द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिबिलिटी फॉर मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन इज। ठीक है, तो ये हो गया आंसर 4, मतलब 4 पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, किसी का मन हो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लें। ठीक है, मैक्स ऑफ इतना का ग्राफ ड्रॉ कर लें, तो चलो मैं, अगर किसी को मन में है कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे तो सीख लो। ठीक है, जिसका मन नहीं है वो वीडियो को आगे बढ़ा दो। ठीक है, क्या है, y इक्वल टू मैक्स मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 कॉमा हाफ, ये था ना, नहीं पूरा इस पे भी मॉड था, तो ये हो गया। तो आपको पहले ड्रॉ करना है y इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 और फिर y इक्वल टू हाफ। तो y इक्वल टू हाफ तो आसान है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, हाफ से ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको मैं ड्रॉ करना है, तो पहले ड्रॉ करो आप क्या, तो पहले ड्रॉ करो y इक्वल टू मॉड एक्स, फिर इसके हेल्प से y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1। ठीक है, 1 यूनिट नीचे ले जाएंगे और फिर सब पे मॉड लगा दो, एक्सटर्नली मॉड, तो मॉड एक्स माइनस 1 का मॉड। तो आप पहले मॉड एक्स ड्रॉ करो। मॉड एक्स कैसे ड्रॉ करोगे, सोचो, मॉड एक्स ऐसे, ये हो गया मॉड एक्स। अब मॉड एक्स माइनस 1 क्या होगा, एक्सटर्नली 1 माइनस है, तो 1 को 1 यूनिट इसको नीचे लेकर चले जाओ ऐसे, ये हो गया मॉड एक्स माइनस 1। अब क्या करना है, तो अब एक्सटर्नली मॉड लगाना है। तो एक्सटर्नली मॉड लगाना है तो आप क्या करोगे, तो आप जो नीचे जो पार्ट है उसको हटा के और नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज बना दोगे ऊपर। ठीक है, यानी ऐसे, ये तो आपका ग्राफ मेन ये हो गया। ठीक है, देखो काफी अच्छा ग्राफ मिला, डब्लू शेप का ग्राफ मिला। ठीक है, डब्लू शेप का ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, डब्लू शेप का, समझो कि ये डब्लू शेप का नारियल का पेड़ है और इसके अंदर में वो 10 करोड़ रुपया है। याद आया मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ठीक है, याद आया तो ठीक है, नहीं याद आया तो कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे फोकस करते हैं। ये अपना ग्राफ हो गया किसका, तो ये ग्राफ हो गया अपना y इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 का। अब y इक्वल टू हाफ का ग्राफ ड्रॉ करो। हाफ का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, तो यहाँ से पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, हाफ थोड़ा और नीचे जाता तो अच्छा लगता, चलो कोई बात नहीं, ये 1 है, ये हाफ है। ठीक है, ये हाफ है। अब आप क्या करोगे, तो अब आपको मैक्सिमम रखना, तो मैक्सिमम रखना है तो जो ऊपर है उसको रखो, नीचे वाले को हटा दो। तो यहाँ इस पॉइंट के पहले कौन ऊपर है, तो ये रेड वाला ऊपर है, नीचे वाला को हटाओ
फिर इससे इसके बीच में कौन ऊपर है, तो ये ब्लू वाला ऊपर है, यानी नीचे वाले को हटाओ, ठीक है। फिर इसके बीच में ये ऊपर है रेड वाला, तो ये इसको हटाओ। फिर यहाँ पे ब्लू वाला ऊपर, तो इसको हटाओ, ठीक है। फिर ये इसको यहाँ पे हटाओ, फिर इसको हटाओ। तो ग्राफ अपना फाइनल ग्राफ क्या मिला, फाइनल ग्राफ मतलब इसका y इक्वल टू मैक्स ऑफ मॉड x माइनस 1 कॉमा हाफ का ग्राफ क्या मिला। ये तो W शेप का इसका ग्राफ मिला था। फाइनल ये जो फंक्शन है मैक्स और ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसका ग्राफ क्या मिला, तो इसका ग्राफ देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग मिला है ग्राफ, और ये मिला है, ठीक है। ये ऐसे चलो इधर से ओरिजिन से बनाते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे ऐसे, फिर इसके बाद से ऐसे, और फिर ऐसे, और इधर भी ऐसे और ऐसे, सॉरी नहीं बना, ऐसे देखो ये ग्राफ मिला, ठीक है। W जो हो गया वो किसी अलग ही डिजाइन का W बन गया, ठीक है। तो देखो इसमें कॉर्नर पॉइंट कितना मिला, तो आप यहाँ पे गिन लो कितना कॉर्नर पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कॉर्नर पॉइंट है। देख लो यहाँ पे ग्राफ बनाने से फायदा हुआ, हम लोग ये क्वेश्चन गलत बना रहे थे, ठीक है। हम लोग सॉल्व करने से तो ये मिला ही 4, लेकिन ये खुद मॉड x अंदर में है, ठीक है। ये मॉड अंदर में है, तो मॉड खुद एक नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो इसलिए एक पॉइंट बढ़ गया 0, ठीक है। तो आपको ग्राफ तो बना ही लेना है, उसके बाद ही चेक करना है, ठीक है। और स्पेशली जब मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर ये सब हो तो बना लेना है। तो देख लो यहाँ पे 4 नहीं बल्कि कितना होगा नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट, तो 5 होगा, ठीक है। बोलेंगे नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू 5, क्योंकि 5 कॉर्नर मिला, ठीक है। तो देख लो मेन हेडिंग था डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग ग्राफ, तो ग्राफ का तो यूज़ करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो ये हम 4 लिखे हैं, 4 को हटा के क्या कर देना है 5, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सुधार लेना है। तो आई होप अब इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे भी बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त, और इस टाइप का क्वेश्चन या जो भी हम लोग पहले देखे थे उस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने कभी भी अब आए तो बन जाएगा। और इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, सो इस टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेना। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी इसमें अच्छा खासा यूज़ करता है, अच्छा खासा यूज हुआ भी, अभी हम लोग देखे तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखे थे फंक्शन टॉपिक में, तो फंक्शन टॉपिक में देखे थे और यहाँ भी यूज हो रहा है। सो आपको मतलब कोई भी टॉपिक जो है उसको स्किप नहीं करना है, सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है ताकि आगे आप अच्छे से समझ सको। तो ये रहा आपका, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन रहा, ये इसको आप ट्राई करना एज ए होमवर्क, ठीक है। इसको आप ट्राई करना आपसे बनता है कि नहीं। और ये भी क्वेश्चन, ये पैसेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक पैसेज दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो इसको भी ट्राई करना आपसे बन रहा है या नहीं। तो हम लोग अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, और बन जाएगा तो ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।